पहले इसे इजिप्शियन कोबरा कहा जाता था और यह भी माना जाता था कि इसी स्नेक ने क्लियोपैट्रा को मारा था, जो रॉयल्टी, डेटी और इमॉर्टैलिटी की एक सिंबल थी। दूसरे कोबरास की तरह स्नाउटेड कोबरा के भी फिक्स्ड फ्रंट फैंग्स होते हैं। शार्क्स की तरह स्नेक्स भी अपने फैंग्स ड्रॉप करते हैं, जो दूसरे फैंग से रिप्लेस हो जाते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं। ये हर उस क्रीचर को हंट करते हैं जो स्वॉलो करने लायक हो, यहां तक कि दूसरे स्नेक्स को भी, खास तौर पर डेडली पफ एडर को। ये यूजुअली अपने विक्टिम को लोअर लेग पर काटते हैं और जहां ये बाइट करते हैं वहां इनके न्यूरोटॉक्सिक वेनम से बहुत तेज पेन और स्वेलिंग होती है। वेनम ब्लड स्ट्रीम से जब पास होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शट डाउन होने लगता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, स्वॉलोइंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। असिस्टेड वेंटिलेशन के बिना विक्टिम सफोकेट होकर मर जाता है। कोबराज ट्री क्लाइंबर्स होते हैं। सुबह सुबह इन ब्रांचेस पर यह कोबरा धूप के मजे ले रहा है। अपने हुड को फैलाकर ये इस वार्मिंग लाइट का मजा ले रहा है। ये गर्मी इसकी कोल्ड ब्लडेड बॉडी को शाम के हंट के लिए पूरी तरह चार्ज कर देगी। इनक्रेडिबल, एक मॉन्स्टर कोबरा, डेफिनेटली एक स्नाउटेड कोबरा है और ऐसी जगह में कोई दूसरा कोबरा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये इस फिग ट्री से नीचे उतरा है, देखिए। ये स्नेक्स डेडली हैं। कर्ट की एक गलती उसकी जान ले सकती है। ग्रिप इधर से मिलेगी। ओके, देखते हैं। ओ, दिस इज अ वेरी बिग स्नेक, मैसिव, बहुत बड़ा स्नाउटेड कोबरा है। एक्चुअली इसके क्लोज जाना काफी डेंजरस होगा। ये जगह थोड़ी रफ है तो स्लो मूवमेंट्स करेंगे। ओके, आई गॉट हिम। ये देखिए, ये ग्राउंड को यहीं से टच कर रहा है। वाओ, ओह ओह, वाओ, ये अपने हुड को स्प्रेड कर रहा है। वो, लुक एट दैट, कितना बड़ा है। वाह, अब ये मुझे देख रहा है। ओके, सॉरी, बस जेंटल रहो। ओके, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। देखो, ये हुड फैला रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि दूर रहो, और ये साइडवेज मूवमेंट्स ये वार्निंग देने के लिए है। इस सिचुएशन में काम रहना पड़ता है। मैं इसकी स्ट्राइकिंग रेंज में हूं और इसे कंप्लीट पावर दे रहा हूं। अगर ये चाहे तो मुझे कभी भी काट सकता है। मैं ट्राई करूंगा इसे छूने को और देखते हैं कि वाओ, देखा आपने? ओके, दिस इज अमेजिंग। कितना बड़ा स्नेक है। अब ये क्या? ओह, ओके, काम डाउन, दैट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। मैं अब यहाँ आराम से बैठूंगा और देखिए, इसने अपने हुड फैला लिए हैं। ये काफी डेंजरस हो सकता है और मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं इसके रास्ते से हट जाऊं। आई मीन, इसे देखिए, मेरी तरफ देख रहा है और मुझे स्निफ कर रहा है। ये फिर से मेरी तरफ आ रहा है। ये एक्चुअली मुझे चेक करने आ रहा है कि मैं हूं कौन, क्या कर रहा हूं यहां पर। और इसका साइज देखिए, ये इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहेगा, और कोई भी हो, कोई भी एनिमल, वो इससे दूर ही रहना चाहेगा। तो ये पजल्ड है और सोच रहा है कि ओह, ये देखिए, इसने अपने हुड फैला लिया है। इसे उठाता हूं। ये स्नेक इतना बड़ा है, इसे जेंटली हैंडल करना होगा। ये स्नेक सच में बहुत ही बड़ा है। आई कैन फील कि ये ऑलमोस्ट 5 किलो का होगा। और ये देखिए, इसका हुड कितना बड़ा है, ये देखिए। वाओ,
मुझे इसे अपसेट नहीं करना है, बस इसे स्लाइड सा स्ट्रोक देखकर देखिए, ये देखिए। ओह ओके, अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी, फिर से नहीं करूँगा। ओके, ये देखिए स्ट्रोक कर रहा हूँ मैं इसे, जेंटल स्ट्रोक्स। ये देखिए इसने एक्चुअली मुझे घूरना भी बंद कर दिया है। लुक एट दैट, एंड आई थिंक अब इसे ये सब अच्छा लगने लगा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए। ओह, अब मजा आ रहा है दोस्त, हैं? यू नो, इन किंग कोबराज की बहुत ही अमेजिंग बात ये होती है, खासकर जो बिग स्नाउटेड या इजिप्शियन कोबराज होते हैं, कि जब ये थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं ना, तो ये काफी चेंज हो जाते हैं। ये ह्यूमंस को बहुत ज्यादा टॉलरेट करने लगते हैं, लेकिन यंगर और स्मॉलर कोबराज जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, और उन्हें शांत करना आसान नहीं होता। पर जब तक कि आप इन पर खुद को फोर्स ना करो या इन्हें हर्ट ना करो, तब तक ये आपको हर्ट नहीं करेंगे। स्प्रिंग्स स्नेक का मेटिंग सीजन होता है। उसके बाद फीमेल 8 से 30 अंडे देती है और फिर उन्हें अपने आप हैच होने के लिए छोड़ जाती है। हैच हो जाने के तुरंत बाद से ही यंग स्नेक्स हेडेड, वेनेमस और किसी को भी एक ही बाइट में मार डालने के लिए परफेक्टली केपेबल होते हैं। मैं इसकी लेंथ को एक बार चेक करना चाहूंगा। आई मीन, ये स्नेक बहुत बड़ा है, हैवी भी है। ये देखिए, मैं अप्रोक्सीमेटली 6 फीट का हूं और ये भी उतना ही बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट का है। आई थिंक कुछ 1.8 मीटर्स या 2 मीटर, बट वेरी हैवी बॉडी। इसे एक बार और लिफ्ट करता हूँ। हाँ, अब सही है। वाओ, इस स्नेक का साइज देखिए। ये एक्चुअली एयर को स्निफ कर रहा है और चेक कर रहा है कि आसपास हो क्या रहा है। और ये कौन है? ओह, ये मुझे घूर रहा है। ओके, आई एम गोना पुट यू बैक एंड ओके ओके, देख रहा है वापस। इनसे हमेशा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि जब ये अपने हुड को फैलाते हैं तो वो एक वार्निंग साइन होता है। ओह, ही इज वेरी क्लोज टू मी। ओह, लुक एट दैट। हो, वहाँ क्या कर रहे हो? आई थिंक ये मुझे काटना चाहता है, इसलिए हमेशा बस शांत रहिए। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ और मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। ओ, ये देखिए, ये वापस मेरे पास आ रहा है। ओके, तुम अपने घर वापस जाओ, अपनी जिंदगी आराम से जियो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल।